हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टॉपिक में नेक्स्ट डिस्कशन मैं करता हूं थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मेनली आपके सिलेबस में तीन थ्योरीज हैं, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। Okay. First of all, I will discuss Werner's theory of coordination compound. Okay. तो वर्नर एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग की थ्योरी सबसे पहले दिया था। सो लेट मी डिस्कस द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी। वर्नर ने बताया कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल केटायन दो टाइप की वैलेंसी को शो करता है, एक को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे इस इलस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स यहां पर आनांशिक पेयर में Cl है, तो यहां पे कितना आ गया -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहां पर आ गया 2 प्लस, इस पे चार्ज 0 मल्टीप्लाइड बाय 6, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 2, ठीक है ना। और इसमें बात करें तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और यहां पर आ गया 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 6, इस पर आ गया +3। ओके, ऐसे ही अगर हम यहां बात करें तो +1 मल्टीप्लाइड बाय 4, यहां पर आ गया 4 -1 मल्टीप्लाइड बाय 6, Rn की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गई। यहां पे +1 मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय 6, Rn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। ओके, तो जिसको वर्नर ने प्राइमरी वैलेंसी कहा था, आज उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जिसको वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी कहा था, उसको आज हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी 2, secondary valency 6, primary valency 2, secondary valency 6. Similarly, primary valency 2, secondary valency 6, 2 and 6. Next postulate. वर्नर ने कहा कि फॉर ए गिवन मेटल इसकी प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है, वहीं पर सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। यानी प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल वाइल सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स। इसको हमने इस तरीके से स्टेट किया है, सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, प्राइमरी वैलेंसी स्टूडेंट्स, प्राइमरी वैलेंसी आप देख पा रहे होंगे यहां पे 2, प्राइमरी वैलेंसी यहां पे 3, सेकेंडरी वैलेंसी सेम है, फिक्स है 6 एंड 6। यहां देखिए प्राइमरी वैलेंसी 2 एंड सेकेंडरी वैलेंसी यहां पे 3 होगी। ओके, प्राइमरी वैलेंसी 2, सेकेंडरी वैलेंसी 6, प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। यानी कहने का मतलब हुआ प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल है लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है। कोबाल्ट के लिए प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है। यहां देखिए अगेन प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो दो पोस्टुलेट हुए। तीसरी बात उन्होंने कही कि प्राइमरी वैलेंसी को एनायनिक स्पीसीज सेटिस्फाई करते हैं, वहीं पर सेकेंडरी वैलेंसी को न्यूट्रल एज वेल एज एनायनिक स्पीसीज सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन जब कभी कोई एनायन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है तो प्राइमरी वैलेंसी को भी वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहां पे स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इस कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी को सभी अमोनिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन इस वाले केस में यहां पर 3 क्लोराइड है, उन 3 क्लोराइड में ये 2 क्लोराइड्स सिर्फ एंड सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, जबकि ये जो क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा हुआ है ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि ये 5 अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना। और अगर हम यहां बात करें स्टूडेंट्स इस फेरोसाइनाइड में ऑल 6 साइनाइड
ऑल 6 साइनाइड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनमें से 6 में से 2 ऐसे होंगे जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस वाले केस में 6 साइनाइड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनमें से 3 ऐसे होंगे जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों का सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि 3 साइनाइड का नेगेटिव चार्ज आयरन के 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ओके, और बचे हुए जो 3 साइनाइड होंगे उनको, उनके चार्जेस को ये मेंटेन कर रहा कौन, 3K+। ओके, फिर चौथा पोस्टुलेट उनका यह है कि प्राइमरी वैलेंसीज आर अनअसेबल। इसका मतलब यह हुआ कि वो स्पीसीज जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं अनअसेबल होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं वो अनअसेबल नहीं होते। देखिए यहां पर दोनों क्लोराइड अनअसेबल हैं क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। ऑल 3 क्लोराइड आर अनअसेबल क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। इस स्पीसीज में 3 क्लोराइड है, 3 क्लोराइड में 2 क्लोराइड सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि ये वाला क्लोराइड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ये क्लोराइड नॉन अनअसेबल होगा, यानी ये क्लोराइड अनअसेबल नहीं। अगर मैं इसको वाटर में डाल देंगे ना तो सिर्फ 2 क्लोराइड ही आपको आयन के फॉर्म में मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा। यहां पर अगर हम इसको वाटर में डालते हैं इनमें से किसी को भी, तो साइनाइड हमें आयन फॉर्म में नहीं मिलेंगे क्योंकि सभी साइनाइड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड लास्ट पोस्टुलेट उनका यह था कि प्राइमरी वैलेंसीज नॉन डायरेक्शनल होते हैं जबकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी क्वाड्रेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है, शेप है, उसको डिसाइड कौन करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी से डिसाइड होगा। ठीक है ना। अब इन्हीं के इन बातों को, इन्हीं के इन पोस्टुलेट को हम उनके एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट लगाते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है कोबाल्ट 3 क्लोराइड .6 अमोनिया। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मान लिया है, इसमें कितने क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, कितने सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, मान लिया पता लगाना है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट यहां पर क्या है, क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेस्ट रहेगा। देखिए मान लिया इसको हमने 1 मोल ले लिया, 1 मोल इस कंपाउंड को ले लिया और इसमें हमने एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट को डाल दिया इस उम्मीद से कि जितने क्लोराइड अनअसेबल होंगे उतने AgCl का पीपीटी हमें मिल जाएगा। तो 1 मोल कॉम्प्लेक्स लेने पर, 1 मोल इस कंपाउंड को लेने पर, कॉम्प्लेक्स को लेने पर हमें 3 मोल्स AgCl मिला। इसका मतलब क्या है कि 3 क्लोराइड अनअसेबल है। ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट्स अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, मान लिया हमें मालूम नहीं है कितने क्लोराइड अनअसेबल होंगे, तो हमने इसके 1 मोल को एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया और जो AgCl का पीपीटी मिलेगा उसको हम वे कर लें। मान लिया हमने ऐसा किया तो यहां पे हमें 2 मोल्स AgCl का पीपीटी मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इन 3 क्लोराइड में सिर्फ 2 क्लोराइड ही अनअसेबल है। ऐसे ही यहां पर अगर देखा जाए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट को डालने पर सिर्फ 1 मोल AgCl का मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 क्लोराइड में सिर्फ 1 ही क्लोराइड अनअसेबल है, बाकी 2 क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जबकि इस लास्ट वाले में आप देख रहे होंगे इसमें कोई भी पीपीटी नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पेज। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट से एक चीज हम आपको बताते हैं, जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला दिया गया हो और आपको उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मूला में बदलना है तो आपको जानते हो क्या करना है, उस सेंट्रल मेटल की जितनी भी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी को सबसे पहले
न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई कराना, जैसे अमोनिया हो गया या इथाइलिन डायमीन हो गया, इन न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई कराइएगा। और अगर मान लिया वो शॉर्ट पड़ रहे हैं तो एनानिक स्पीसीज लेना, ठीक है ना। और अगर मान लिया वाटर है, मान लिया अमोनिया की जगह वाटर है, तो वाटर हम पूरे भी ले सकते हैं, वाटर हम कम भी ले सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, कुछ क्लू दिया गया होगा कि कितने वाटर लेना और कितने नहीं लेना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर अमोनिया और ईन लिखा हुआ है तो पूरे के पूरे अमोनिया और पूरा का पूरा ईन हमें सेकेंडरी वैलेंसी के सेटिस्फैक्शन में लेना होगा। तो यहां पे 6 अमोनिया है तो पूरे 6 अमोनिया को हमने ले लिया सेकेंडरी वैलेंसी में, तीनों क्लोराइड बाहर आ गए आयनीय स्फीयर में। इसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिल जाते हैं, 4। देखिए 4 मिल गए, 3 आयन यहां से और एक आयन, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन आ गया। तो नंबर ऑफ चार्जेस यहां पर कितने हो गए, 6। नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन में उसका कंडक्टिविटी मेजर करें तो यानी कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो यानी यहां पर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने बनेंगे, 3 यहां और 3 यहां पे, कितने हो गए, 6 चार्जेस के बेसिस पर, ठीक है ना। यानी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इसके एक्वस सॉल्यूशन के वो 6 चार्जेस के मुताबिक होगी। इसलिए इसको 1:3 इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो देखिए यहां पे ये जो बोल्ड लाइन है, बोल्ड लाइन से हम सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं और डॉटेड लाइन से प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो सभी अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, जबकि डॉटेड लाइन वाले क्लोराइड्स जो हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, इस वाले केस में स्टूडेंट्स 5 अमोनिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर है इसकी 6। तो 5 अमोनिया को तो हम लेंगे सेकेंडरी वैलेंसी के सेटिस्फैक्शन में, एक शॉर्ट पड़ गया उसके लिए हम एक क्लोराइड ले लेंगे। तो यानी 5 अमोनिया, 1 क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएंगे, 2 क्लोराइड आयनीय स्फीयर में जाएंगे। इस कारण से यहां पर जब इसको वाटर में डालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस यहां पे कितने बनेंगे, 3, ठीक है ना। और नंबर ऑफ चार्जेस यहां पर टोटल कितने आ जाएंगे, 4। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो देखिए ऐसे बनेगा, आप देख पा रहे होंगे। इन 2 क्लोराइड को सिर्फ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, जबकि इस क्लोराइड को डॉटेड एज वेल एज बोल्ड लाइन दोनों से रिप्रेजेंट किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोराइड इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई तो कर ही रहा, साथ ही साथ प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा। मतलब ये इस क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज इस कोबाल्ट के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर ही रहा, साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, जबकि ये अमोनिया सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बना रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहां पे ऑल 4 अमोनिया विल बी टेकन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। 2 की शॉर्टेज आएगी तो 2 क्लोराइड हम ले लेंगे, 1 क्लोराइड कहां चला जाएगा, आयनीय स्फीयर में। तो यानी ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट हो गया स्टूडेंट्स, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। नंबर ऑफ आयंस 2, नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंडक्टिविटी 2। और आप देख पा रहे होंगे यहां पे 2 क्लोराइड को बोल्ड एज वेल एज डॉटेड और 1 क्लोराइड को डॉटेड। और इससे जो पहला था स्टूडेंट्स ये होगा 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, ओके। देन लास्ट स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट की होती है 6 और अमोनिया यहां पर हमारे पास 3 है, तो यानी 3 क्लोराइड और 3 अमोनिया को लेके हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन रखेंगे। इसलिए यहां पे कोई आयंस फर्निश नहीं होंगे ऑन एडिंग इनटू वाटर। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो जाएंगे, 0, यानी ये कंडक्टिविटी नहीं करेगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ये तीनों क्लोराइड को बोल्ड एज वेल एज डॉटेड, जबकि अमोनिया को सिर्फ बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
तो ये जो हमने 4 इलस्ट्रेशन लिए हैं, इन चारों इलस्ट्रेशंस में अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात किया जाए स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसकी होगी? फर्स्ट वाले की, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस यहां पे 6 हैं। फिर सेकंड नंबर ऑफ चार्जेस 4 हैं। देन थर्ड वाले की आएगी, नंबर ऑफ चार्जेस 2 है। एंड लास्टली नंबर ऑफ चार्जेस 0। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दीज 4 कॉम्प्लेक्सेस, जिनको हमने एक्सपेरिमेंट में यहां पे लिया है, उनके एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे 6 चार्ज, 4 चार्जेस, 2 चार्जेस एंड 0 चार्जेस। So this is all about, students, Werner's theory of coordination compound. Thank you, students.